जीत रही है। नीला गमछा का ओढ़ के आए हैं। हम लोग B.R. अम्बेडकर साहब को फॉलोवर हैं और देश के अंदर जो हम लोग मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। मोदी जी कल रोड शो में गारंटी दे के गए हैं, वादा करके गए हैं कि पाटलिपुत्र पटना साहिब को पूरी तरह से स्मार्ट सिटी बना देंगे एकदम। 2014 के पूर्व हम लोगों को भी मोदी जी का भाषण अच्छा लगा था। तो जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं जस्ट उल्टा करते हैं। क्या जुमलाबाजी कर रहे हैं? कड़ी रहे 10 साल पाटलिपुत्र बोल रहे हैं। 10 साल से पाटलिपुत्र का बुड़क बना रहे हैं। पाटलिपुत्र का बुड़बक नहीं बनेगा लोग, क्योंकि इस बार जनता का लड़ाई है, युवा का लड़ाई है, किसान का लड़ाई है, किसान का लड़ाई है, दम लड़ाई है। कृपाल जी, मीसा दीदी बनेगी तो रेल हम लोग का चालू होगा। शिलान्यास लालू किए थे, रेल चालू मीसा दीदी करेगी। मीसा भारती के जितावे हुए चाचा 50,000 वोट से जीतेंगे मीसा भारती। 50,000 वोट से हाँ। जीतेंगे। आराम के पल नहीं जीतेंगे। नहीं, 10 साल उनके साथ नहीं चलने वाला है, बाजी नहीं चलेगी। नहीं चलने साथ वाला थे। है। हम उनका सिपाही थे, किनका? राम कृपाल यादव के। 10 साल हमने झोला ढोया है। कृपाल को छोड़ के अपनी सब हाँ, अभी बदलाव कर मूड में है हम लोग। उखाड़ के फेंक देंगे इस बार, पक्का फेंक देंगे। कैमरामैन से चाहेंगे एक बार उस तस्वीर को दिखा देवे, वो जो सलाम सारा जनता जो है इकट्ठा हो गई है। कृपाल जी को नींद नहीं आएगा क्या? नींद उनका कब तक खत्म हो गया? नींद उनका वो जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो उनको नींद कैसे आएगा? वो जा रहे हैं। तो भीड़ है मीसा भारती के नाम। मीसा भारती जिंदाबाद। लड़ाई यहाँ पर राम कृपाल और मीसा भारती की नहीं है, लड़ाई 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है। अब देख रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को 5 किलो राशन के लाइन में लगने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम भिखमंगा नहीं है, हमें एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए। रिपोर्ट देख रहे हैं आप, देखिए मीसा भारती जी का नॉमिनेशन है आज पाटलिपुत्रा से, वो उम्मीदवार है और जिस तरह से भीड़ लगी है नॉमिनेशन में, बात किया जाए कृष्ण मेमोरियल हॉल से लेके गांधी मैदान तक भरा हुआ है। युवाओं से जानेंगे कि पाटलिपुत्रा से इस बार राम कृपाल को भगा देना है क्या? मेरा नाम सौरभ कुमार पासवान हुआ, मैं मूल दानापुर का हूँ, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का हूँ और इंडिया गठबंधन का मैं समर्थन कर रहा हूँ। पूर्व में मैं कांग्रेस का सदस्य रहा हूँ। खासकर हमारा मिशन का काम अम्बेडकरवादियों का है। देश के अंदर आरक्षण, लोकतंत्र, संविधान बचाने की लड़ाई है और दो ही मुद्दाओं पे हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो निजी क्षेत्र में आरक्षण, एक न्यायपालिका में आरक्षण, और इसी शर्त पे हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को देश के अंदर जितने भी दलित संगठन है, नीला गमछा का ओढ़ के आए हैं। हम लोग B.R. अम्बेडकर साहब को फॉलोवर हैं और देश के अंदर जो हम लोग मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। मोदी जी कल रोड शो में गारंटी दे के गए हैं, वादा करके गए हैं कि पाटलिपुत्र पटना साहिब को पूरी तरह से स्मार्ट सिटी बना देंगे एकदम। 2014 के पूर्व हम लोगों को भी मोदी जी का भाषण अच्छा लगा था। गांधी मैदान 2013 में बम चल रहा था तो हम भी देखने आए थे बम चलते में। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मोदी जी ने इस गोद लिया लोकसभा क्षेत्रों में। हमारे यहाँ लखनी बिघा पंचायत है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लखनी बिघा पंचायत को गोद लिया और गोद लेके स्मार्ट गांव बनाने का जो संकल्प लिया, लेकिन उस कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। उसी तरह ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे, अभी तक स्मार्ट गांव हुआ नहीं और जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं जस्ट उल्टा करते हैं। क्या लगता है युवा है? युवा दीदी के लिए आए हैं। मीसा दीदी के लिए आए हैं। हाँ। ये तो भाई साहब इधर बोल रहे हैं, मीसा ये राम कृपाल बोल रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। अरे तो जो किसके पार्टी के है वो? मोदी के पार्टी के है तो झूठ तो बोलेंगे ना, जुमलाबाजी तो करेंगे ना वो। कहाँ जुमलाबाजी कर रहे हैं? कड़ी रहे 10 साल पाटलिपुत्रा बोल रहे हैं। 10 साल से पाटलिपुत्र का बुड़बक बना रहे हैं। पाटलिपुत्र का बुड़बक नहीं बनेगा लोग, क्योंकि इस बार जनता का लड़ाई है, युवा का लड़ाई है, किसान का लड़ाई है, किसान का लड़ाई है, दम लड़ाई है। संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की। मोदी जी संविधान में कहाँ संविधान जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा। जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा। कहाँ कुछ विकास हुआ? कहाँ विकास हुआ? 10 साल से आएंगे तो विकास एकदम बाहर। कैसे गारंटी लीजिएगा? देखिए बता रहे आपको, सबसे पहली बात है पाटलिपुत्रा में पड़ता है आपको ये बीडा पड़ता है, विक्रम पड़ता है, पाली पड़ता है
और बता जो रेल का सबसे बड़ा मांग हम लोग का रेल का सबसे बड़ा मांग हम लोग का रेल का जो 10 साल में जो लालू यादव शिलान्यास किए थे उसके बाद वहाँ रेल का चर्चा तक नहीं चलाते हैं। लोकसभा में जाते हैं तो रेल का चर्चा भी नहीं चलाते हैं। रामकृपाल जी, मीसा दीदी बनेगी तो रेल हम लोग का चालू होगा। शिलान्यास लालू यादव किए थे, रेल चालू मीसा दीदी करेगी। मीसा भारती के जितावे हुए चाचा 50,000 वोट से जीतेंगे मीसा भारती। 50,000 वोट से हाँ। जीतेंगी। रामकृपाल नहीं जीतेंगे। नहीं, 10 साल उनके साथ नहीं चलने वाला है, बाजी नहीं चलेगा। नहीं चलने साथ वाला है। है। हम उनका सिपाही थे, किनका? रामकृपाल यादव के। 10 साल हमने झोला ढोया है। रामकृपाल को छोड़ के आप मीसा भारती हाँ, अभी बदलाव कर मूड में है हम लोग। साबित अब करती है एक कल प्रधानमंत्री हाँ, पहिलका कहावत बुढ़वा कह के गया था कि जब कुत्ते का मौत आता है तो रोडे रोडे भागता है। मोदी जी आके साबित किया है कि हम चुनाव हार रहे हैं। वो उनको गद्दी से अब हटने पड़ेगा। कांग्रेस का सरकार राहुल गांधी का मोदी जी के गद्दी पे से हटाइए। छोड़ के अब रोड पर दौड़ रहे हैं। उखाड़ के फेंक देंगे गद्दी से, उखाड़ के फेंक देंगे इस बार पक्का फेंक देंगे। मीसा भारती के नॉमिनेशन पीछे इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है? ये बिहार के लोकप्रिय नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री, आज उनकी पुत्री का नामांकन था और ये भीड़ इस बार जो है नरेंद्र मोदी फिरका प्रस्ती ताकतों को हटाने के लिए सारा लोग इकट्ठा हो गया है। हम कैमरामैन से चाहेंगे एक बार उस तस्वीर को दिखा देवे। वो जो सलाम सारा जनता जो है इकट्ठा हो गई है। इस बार जो है इनका विदाई तय है और ये रामकृपाल जी का सवाल नहीं है, सवाल है लाखों करोड़ों बेरोजगारों का सवाल। रामकृपाल जी को नींद नहीं आएगा क्या? नींद उनका कब से खत्म हो गया? नींद उनका वो जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो उनको नींद कैसे आएगा? वो जा रहे हैं। तो भीड़ है मीसा भारती के नाम। मीसा भारती जिंदाबाद। इस बार लड़ाई यहाँ पर रामकृपाल और मीसा भारती की नहीं है, लड़ाई 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को 5 किलो राशन के लाइन में लगने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम भिखमंगा नहीं है, हमें एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा। जीत रही है। जीत रही है।